हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके सामने रेसिपी से अलग हटकर एक बहुत ही रोचक कहानी लेके आई हूँ, जिसकी लेखिका है मेरी ब्लॉगर सखी अनुजा भारती। ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। कहानी का टाइटल है गोल्ड मेडल और मंगलसूत्र। कहानी कुछ इस प्रकार से है। आज जब हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था और मंच पर रूपा जैसे ही पुरस्कार लेने पहुंची तो वहां मौजूद सारे लोगों ने रूपा का जोरदार स्वागत किया। बाहर से आए मंचासीन पदाधिकारी ने जब रूपा से कहा कि श्रीमती रूपा शुक्ला जी, आज आप उम्र के 56 साल में इतनी बड़ी गैर सरकारी संस्था से जुड़कर मात्र 2 साल की मेहनत से लड़कियों को शिक्षित कर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी नई पहचान बनाई है। आपको कैसा लग रहा है? इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? रूपा ने माइक पकड़कर अपनी सफलता में योगदान सबसे पहले अपनी इकलौती संतान राशि और दामाद करण को दिया, जिसकी प्रेरणा और उम्र के इस पड़ाव पर बिटिया की शादी करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपने लिए जीना सीखा, कुछ करना सीखा, साथ ही बिखरे पंख समेटकर फिर से उड़ना सीखा। सभी लोगों ने रूपा शुक्ला की बेटी और दामाद को भी गर्व से देखा और उन दोनों को भी माला पहनाकर स्वागत किया। रूपा ने मंच पर माइक पकड़कर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आज स्पेशल थैंक्स अपने पति सुमित शुक्ला को भी कहूँगी और मंच पर स्पेशल स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हो सबका श्रेय पति को दूंगी। सभी लोगों ने एक बार फिर से तालियों से गड़गड़ाहट से माहौल को खूबसूरत बना दिया। रूपा के पति सुमित शुक्ला ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए सीना तान कर मंच पर पहुंचे। इतने में भरी सभा में मंच से आवाज आई, चटाक चटाक चटाक। वो थप्पड़ और कोई नहीं, रूपा ने ही मिस्टर शुक्ला को मारा था। सुमित शुक्ला ने अपने गालों को दोनों हाथों से सहलाने लगा और नज़र शर्म से झुक गई। कुछ कह नहीं पा रहा था और ना ही कुछ समझ पा रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि कल तक जो पत्नी पर बंद कमरे में जुल्म करता आया, हाथ उठाता आया, आज जुल्म सहने वाली पत्नी बीच सभा में तार तार करेगी। माहौल बिगड़ चुका था। सभी लोगों ने अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो चुके थे। इतने में रूपा की बेटी ने फिर से अकेले तालियां बजाईं। रूपा ने माइक पकड़ते बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये मेरे पति हैं और मैं आज इतनी मजबूत हो गई हूँ, इनका श्रेय मैं मिस्टर सुमित शुक्ला को ही दूंगी। उन्होंने मेरे साथ जो किया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जब से मुझ अनाथ से शादी की है तब से आज तक मुझे कठपुतली बनाए रखा। ऐसा नहीं कि मूर्ख थी, अनाथालय से ही ग्रेजुएशन करके मैं अपने पैरों पर खड़ी थी। इनकी गर्म जेब और तपते अहम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, घर में कैद कर दिया था। हर बात में चीखना चिल्लाना हाथ उठाना इनकी आदत में शुमार हो गया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा था। इसी बीच में माँ बन गई। फिर ये पत्थर इंसान मुझे अपने पैरों तले कुचलने लगा। हर बात पर प्रताड़ित करना, मारना पीटना, घर से नहीं निकलने देना, ना ही किसी से बात करने देना। तंग आ गई थी मैं इसके क्रूर स्वभाव से। फिर एक दिन मैंने किसी तरह भागकर पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस वालों के घर जेब कर मुझे घर ले आया और काल कोठरी में कैद कर लिया। कई बार मेरी नन्ही सी बेटी ने कहा, मम्मी भाग चलो, ऐसे पापा के साथ नहीं रहना। मैं बेटी के मुंह देखकर बेबस हो जाती थी। बेटी को देखकर ही जी रही थी और बड़ी होने का इंतज़ार करने लगी कि बेटी की शादी कर चैन से मर सकूं। ना ही मुझे 1 रुपया देता था, ना ही ज़रूरत का कोई सामान। मुझे बाई बनाकर खुद अय्याशी करने लगा। मेरे मन में नफरत के कोपले तो कब से फूट चुके थे। वही कोपले समय के साथ पेड़ बनकर तब्दील हुए। बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई
बेटी भी इन हालातों में पलकर बड़ी हो गई। साथ ही योग्य वर देखकर हाथ पीले किए। फिर मुझे हिम्मत मिल गई। बेटी और दामाद ने मिलकर मुझे अपने लिए जीना सिखाया, कुछ करना सिखाया, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाया। मैं चाहती तो घर पर ही थप्पड़ खींच सकती थी, पर नहीं, ये इंसान 25 सालों तक मेरे वजूद, आत्मसम्मान पर थप्पड़ मारकर मुझे तोड़ता आया रहा। आज मेरा स्वाभिमान मुझे भरी सभा में इस इंसान को थप्पड़ मारने के लिए झंझोर दिया। हर पल कहता था, निकलो हमारे घर से। आज मैं खुद इसके घर और ज़िंदगी दोनों से ही निकल रही हूँ। बंद कमरे में मुझ अनाथ पर एहसान की गर्मी दिखाते हुए थूकता था, आज मैं 20 सभा में इसके मुंह पर थूकती हूँ। आज मैं अनाथ होकर भी अपनी अलग पहचान बनाई हूँ। देश ही नहीं, विदेश में भी लड़कियों को अपने हक के लिए लड़ाई, हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखा रही हूँ। मुझे अपने लिए आवाज़ उठाने में देर ज़रूर हो गई, क्योंकि मैं अनाथ और मजबूर थी। आज मैं ना ही अनाथ हूँ, ना ही मजबूर और ना ही कमज़ोर, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ बनकर मेरी बेटी खड़ी है और दामाद मेरे ढाल बनकर खड़े हैं। साथ ही आप सभी शुभचिंतकों के अलावा पूरी दुनिया मेरे साथ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे ज़रा अफसोस नहीं है आज मैंने जो कुछ भी किया, क्योंकि आज मैं एक अहंकारी मर्द के अहम को दुनिया के सामने उसी के तरीके से चकनाचूर की हूँ। अब मैं इतनी सक्षम हूँ कि अपना घर बना सकती हूँ। साथ ही अपने जैसे कई अनाथों, बेसहारा को घर और नई जिंदगी दे सकती हूँ। मैं अब आगे का संपूर्ण जीवन समाज सेवा में गुजारूंगी, ना कि गुलाम बनकर। यही मेरा धर्म और वचन है। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे हॉल गूंजने लगा। मिस्टर शुक्ला मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। रूपा ने गले में दिखावटी मंगलसूत्र उतारकर मंच पर ही गोल्ड मेडल पहना और जीवन भर के बोझ से मुक्त हो नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत में लग गई। फ्रेंड्स, थी ना ये रोचक कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल में आपको मिलेंगी मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ, आर्टिकल और कभी टेस्टी और हेल्दी डिश की रेसिपीज़।